हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट टेंस। आप टेंस मैं आपको जस्ट वेट, आई वांट टू शो यू समथिंग। जस्ट वेट, दिस इज, लुक हियर, दिस इज अ टेंस एंड दिस इज अ definition is here। ओके, डिफिनीशन दिया हुआ है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सिंपल भाषा में देखते हैं। ओके, तो टेंस को अगर तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, इसके टेंस के तीन तीन टाइप्स का होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ओके, अब देखा जाए तो जो प्रेजेंट टेंस है ना, फ्यूचर टेंस है एंड पास्ट टेंस है, इस टेंस को चार पार्टों में डिवाइड किया गया है। सिंपल इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिवाइड कर दिया। इतना तो पता होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि टेंस का मतलब क्या होता है। आप घड़ी को देखते हो ना, घड़ी में क्या देखते हो? टाइम देखते हो। ओके, इतना समय यह हुआ, तो समय पे कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ इवेंट होते रहता है, कुछ ना कुछ घटते रहता है, कोई ना कोई काम एक्ट करते, कुछ ना कुछ करते हो। तो ये जो वर्क करते हैं, एक्ट क्या, एक तरह का वर्ब रहता है। वर्ब मतलब एक्शन होता है। ओके, तो इट इज़ अ फॉर्म वर्ब, मतलब एक टेंस एक तरह का एक्शन है दैट वर्क ऑन द टाइम। ओके, मतलब कोई ना कहीं को कभी ना कभी किसी समय पे होते रहता है। तो आप इतना समझो कि टेंस क्या है, एक तरह का टाइम इंडिकेट द टाइम ऑफ एनी एक्शन। ओके, टाइम इंडिकेट टाइम, ये आपको इतना पता है, इंडिकेट टाइम। ओके, जस्ट लुक हियर। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल और इंडेफिनिट टेंस उसको बोलते, दो नाम है, सिंपल बोलो या इंडेफिनिट टेंस बोलो। इसके स्ट्रक्चर है आपको दिए हुए, इसको पता होना चाहिए। देखो, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? यू नो ऑल ऑफ यू, जस्ट वेट, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। देखो, सी हो गया एंड ही हो गया एंड नेम हो गया एंड यू कैन से इट हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। ओके, एंड जस्ट वेट, एंड यू कैन लुक हेयर। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया एंड दे हो गया। ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, तो हम आगे क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट। ओके, इस तरह से आपको पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है। अब देखो, वर्ब वन होता है एक एंड वर्ब फाइव होता है। जब एस और देखो, ये आप एक और चीज़ दिखाते हैं, भी वन होता है और भी फाइव होता है। ओके, जब बी फाइव का बात करते हैं, एस और ई एस लगता है, याद रखना। ओके, जैसे लाइक ही गोज़, तो इसके साथ जब हमारा सिंगुलर जितना सब्जेक्ट होगा ना, उसके साथ भी फाइव लगता है। भी फाइव लगने का मतलब ई एस लगेगा। ओके, एस और ई एस, सॉरी, एस और ई एस लगता है। कब लगता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। एंड यहाँ पे ऑल ऑफ यू लुक हेयर, अब कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये दिया हुआ है, कब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, ये सवाल उठता है मन में। ओके, तो ये क्या, हेलो, यहाँ देखो, आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा कि कब हम सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो एक कंडीशन दिया है, कुछ कंडीशन, उसके आधार पर आप कह सकते हो। दो, पहला है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हो, जब आप कि कभी भी कुछ बोलते हो, तब वो यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहे हो, तो आप कह सकते हो क्या, वो प्रेजेंट टेंस में आता है। ओके, अगर प्रेजेंट में बता रहे हो तो प्रेजेंट। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये इस यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ऐसा होता है ना। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी बात सच है ना कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे द सन राइज, द सिंगुलर नेम हो गया। ओके, राइज होता है जब इसमें ऐसा लगा है, तो राइजेज हो गया इन द ईस्ट। द अर्थ मूव, एम ओ वी, ऐसे लगा हुआ है। इस तरह से क्या हो गया, मैं आप फर्स्ट जो सिंपल टेंस है उसके बारे में कुछ जाने। अगर बहुत सारे और भी पार्ट हैं इसके, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेंस। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।